हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया था प्लेसेंटेशन इन मैमल्स, इसमें हमने इंट्रोडक्शन, फंक्शन, डेफिनेशन, पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा इन मैमल्स, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, हिस्टोलॉजिकल टाइप के अंतर्गत 5 टाइप ऑफ प्लेसेंटा एपिथेलियोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, एंडोथेलियोकोरियनिक, हीमोकोरियल प्लेसेंटा तथा इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आपका टाइप ऑफ प्लेसेंटा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यानी फीटल मेम्ब्रेन के आधार पर 3 प्रकार का प्लेसेंटा बताया गया है। नंबर 1, योग सैक प्लेसेंटा। मेटाथेरियन कंगारुओं में प्लेसेंटा की फॉर्मेशन योग सैक तथा कोरियन से होती है। इसमें योग सैक काफ़ी बड़ा होता है और लगभग पूरे एम्ब्रियो को बंद कर लेता है। इसमें योग सैक की बॉल कोरियन या ट्रोफोब्लास्ट के संपर्क में आकर यूट्राइन वॉल में अनेकों फिंगर लाइक बिलाई भेज देती है। इसमें एलेंटेज लेग डेवलप तथा कोरियन के सभी के कभी भी संपर्क में नहीं आता। एक मार्सुपियल फॉरम है जिसमें योग सैक प्लेसेंटा के अलावा एलेंटोइक प्लेसेंटा भी बनता है। मेटाथेरियन में योग सैक वेल डेवलप नहीं होता, इसलिए एम्ब्रियो को पोषण लिमिटेड मिल पाता है। यही कारण है कि वे काफ़ी छोटे तथा इमेच्योर पैदा होते हैं और उनको दोबारा डेवलपमेंट हेतु मार्सुपियम में भेज दिया जाता है। एलेंटोइक प्लेसेंटा मोस्टली यूथेरियंस में एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन का प्रमुख ऑर्गन एलेंटोइक प्लेसेंटा होता है, जिसकी फॉर्मेशन एलेंटोइस का कोरियन से होती है। एलेंटोइस के एम्ब्रियो से हाइंडगट से बनने वाली सैक लाइक एक आउटग्रोथ होती है जो इंटरनली एंडोडर्म तथा एक्सटर्नली मेसोडर्म से घिरी होती है। जैसे जैसे एलेंटोइस वृद्धि करती है वैसे वैसे वह एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी में फैल जाता है और उसकी मेसोडर्म कोरियन से फ्यूज होकर एलेंटोकोरियन बनाती है। इसी से वह फिंगर लाइक बिलाई बनाकर यूट्राइन क्रिप्ट में पेनिट्रेट कर जाती है। नेक्स्ट, कोरियोनिक प्लेसेंटा। इस प्रकार का प्लेसेंटा मनुष्य में पाया जाता है। इसमें बिलाई की फॉर्मेशन कोरियन से होती है और वह यूट्राइन क्रिप्ट में फिट होकर कोरियोनिक प्लेसेंटा बनाती है। इसमें एलेंटोइस स्मॉल रहता है और कोरियन तक नहीं पहुंच पाता, फिर भी इसकी मेसोडर्म तथा ब्लड वेसल्स कोरियन तक ग्रो कर जाता है। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा अकॉर्डिंग शेप, यानी शेप के आधार पर प्लेसेंटा कितने प्रकार के होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलाई इस बात पर निर्भर होकर कि प्लेसेंटा का शेप कैसा है तो उस पर बिलाई के डिस्ट्रीब्यूशन का क्या तरीका है एवं फीटल व मैटरनल टिश्यू के बीच का कनेक्शन किस प्रकार है, उसके बेस पर जो प्लेसेंटा होते हैं निम्न टाइप के होते हैं। नंबर 1, कॉन्ट्रा डेसिडुएलेट। इस सब टाइप में बिलाई तथा यूट्राइन क्रिप्ट का मात्र संपर्क होता है। बिलाई की फॉर्मेशन तो हो ही नहीं पाती, इसलिए एलेंटोकोरियन फ्लैट तथा फोल्डेड बना रहता है। बच्चे के जन्म के समय इसमें न तो फीटस साइड व न ही मैटरनल साइड को कोई लॉस होता है, दोनों भाग एज सच इंटैक्ट रहते हैं। एग्जाम्पल कैरामिल्स।
अब बात करते हैं तो सेकंड टाइप है नॉन डेसिडुएट। मोस्टली मैमल्स में बिलाई सिंपल अनब्रांच तथा बिना इंटीमेट कांटेक्ट के होती है। इसमें चाइल्ड बर्थ के समय पर केवल फीटल पार्ट का थोड़ा लॉस होता है, लेकिन यूट्राइन टिश्यू का कोई भी भाग टूट कर नहीं गिरता और न ही कोई ब्लीडिंग होती है। नॉन डेसिडस प्लेसेंटा को बिलाई डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर निम्न भागों में बांटा जा सकता है। निम्न टाइप कौन कौन सी है आपकी? नंबर 1 अगर हम बात करें डिफ्यूज टाइप, इसमें बिलाई एलेंटोकोरियन की पूरी सरफेस पर स्कैटर्ड दिखाई देती है। एग्जाम्पल की बात करें तो पिग एंड हॉर्स। कॉटिलिडनरी प्लेसेंटा, इसमें बिलाई सेपरेट पैचेज या बंडल्स में अरेंज होती है जिन्हें कॉटिलिडन्स कहा जाता है। एग्जाम्पल शिप का गॉल टीयर आदि। नेक्स्ट इंटरमीडिएट, इसमें बिलाई स्कैटर्ड भी होती है तथा पैचेज में भी अरेंज होती है। एग्जाम्पल कैमल, जिराफ आदि। यहाँ पर ये इसके स्ट्रक्चर दिए गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं डिफ्यूज टाइप ऑफ प्लेसेंटा, इसमें लेंटोकोरियन, ये बिलाई जो रेड कलर से बना रखी है यहाँ पर, ये बिलाई है, ये एडेंटोकोरियन है। ये किस टाइप का है? डिफ्यूज टाइप का प्लेसेंटा है। अब हम बात करते हैं कॉटिलिडनरी। कॉटिलिडनरी की बात करें तो ये है, इसमें आप देख रहे हैं कॉटिलिडन्स यानी ग्रुप में बिलाई प्रेजेंट है। अब उसके बाद करते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में क्या है? जो फर्स्ट आपका डिफ्यूज है, दूसरा कॉटिलिडनरी है, तो ये इसमें क्या है? एलेंटोकोरियंस भी है, बिलाई भी है, वो किस रूप में? मिक्स फॉर्म में है, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्लेसेंटा। अब बात करते हैं फिर थर्ड टाइप डेसिडियस टाइप। इसमें बिलाई कॉम्प्लिकेटेड, ब्रांच तथा इंटीमेटली कनेक्टेड होती है। रिजरेक्शन के टाइम पर न केवल मैटरनल बल्कि फीटल टिश्यू भी टूट जाता है तथा इसमें ब्लीडिंग भी काफ़ी होती है। इसकी निम्न टाइप है नंबर 1 जोनरी, नंबर 2 डिस्कोइडल, नंबर 3 मेटाडिस्कोइड। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जोनरी प्लेसेंटा। इसमें बिलाई एक पैड तथा गर्डल्स के रूप में पाई जाती है। एग्जाम्पल कैट, डॉग, एलिफेंट आदि। डिस्कोइडल की बात करें तो इसमें बिलाई एक सर्कुलर डिस्क के रूप में ब्लास्टोसिस्ट की डॉर्सल साइड पर अरेंज होती है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो रेट, रैबिट्स, बैट्स आदि। मेटाडिस्कोइडल, इस सब टाइप में बिलाई पहले तो स्कैटर्ड होती हैं लेकिन बाद में एक या तो डिस्क के शेप में अरेंज हो जाती हैं। मनुष्यों में ये है मोनोडिस्कोइडल, परंतु मंकीज तथा एप्स में ये बाइडिस्कोइडल होता है। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा, यानी जो प्लेसेंटा है उसकी क्या फिजियोलॉजी है। तो प्लेसेंटा एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके द्वारा फीटल व मैटरनल ब्लड के सर्कुलेशन एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। इससे एम्ब्रियो को श्वसन, एक्सक्रीशन व न्यूट्रिशन की सुविधा मिल सके। इसी के द्वारा सब्सटेंसेस का एक्सचेंज भी होता है। ये क्रिया डिफ्यूजन से होती है, अर्थात प्लेसेंटा एक अल्ट्रा फिल्टर की भांति कार्य करता है। इसमें से केवल यूजफुल सब्सटेंस ही पास हो पाते हैं, परंतु हानिकारक सब्सटेंस इसमें से नहीं निकल पाते या इन सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है, वो इसमें से नहीं निकल पाते। इसके अलावा प्लेसेंटा फैट, ग्लाइकोजन तथा आयरन की स्टोरिंग का भी कार्य करता है। प्लेसेंटा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म में भाग लेने के अलावा एक एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी वर्क करता है। रैबिट में तो एकमात्र
प्रोलैक्टिन हार्मोन का सोर्स प्लेसेंटा ही होता है। मनुष्यों में तथा अन्य स्तनधारियों में भी प्लेसेंटा से लैक्टोजन, सीपीएस, प्रोजेस्टेरोन एक्सक्रीशन आदि हार्मोन मिलते हैं। इनके अलावा प्लेसेंटा का इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी होता है। प्लेसेंटा के वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्लेसेंटेसिस कहते हैं। यदि मदर को कुछ बीमारियां स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, सिफिलिस आदि होती हैं तो इसके वायरस या पैथोजेंस प्लेसेंटा से गुजरकर एम्ब्रियो में भी इन्फेक्शन कर देता है। कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान कोई सेडेटिव दिया जाता है। तो उसका घातक प्रभाव एम्ब्रियो की लिम्स, हार्ट व एलिमेंट्री कैनाल पर भी पड़ता है। कभी कभी प्लेसेंटा के कैपिलरीज के टूट जाने पर आरबीसी मैटरनल सर्कुलेशन में आ जाते हैं। अब यदि बाई चांस मदर RH नेगेटिव व एम्ब्रियो RH पॉजिटिव हो तो एम्ब्रियो के आरबीसी से प्रेरित होकर मैटरनल सर्कुलेशन में RH एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होने लगता है, जो आसानी से डिफ्यूजन द्वारा एम्ब्रियो के सर्कुलेशन में आकर उसके रेड सेल्स को डैमेज करके या एम्ब्रियो के डेथ के कारण बन जाती है। यदि मदर में कुछ बीमारियों के प्रति प्रतिरक्षा प्रेजेंट होती है तो जो एंटीबॉडीज मैटरनल ब्लड में डेवलप होती है वे एम्ब्रियो तक पहुंचकर उसे बीमारियों तक पहुंचा देती है। तो आज हमने BSc सेकेंड ईयर में प्लेसेंटा को डिस्कस किया। कल हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।